बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। कोर्स का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इस कोर्स में हम दो डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। पहले कुछ पार्ट में हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को एनालाइज करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। एनालाइज और डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एनालिसिस वाला पार्ट होगा उसमें आपको सर्किट गिवन होगा, आपने पैरामीटर्स फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन हो सकती हैं, कुछ फाइंड करनी हो सकती हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने लीनियर सर्किट एनालिसिस में कुछ सर्किट्स को एनालाइज किया था। और इस कोर्स का जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, डिज़ाइन में आपको कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे जिनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने सर्किट को डिज़ाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको गिवन होगा कि आपका जो सर्किट है वो इस तरह से बिहेव करे, कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन होंगी और आपके पास ओपन चॉइस होगी कि आप उस सर्किट में कौन सी चीज़ें आप अटैच करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू रखते हैं और सोर्स की, वोल्टेज की, और ये चीज़ें आप कैसे, वो आपके पास ओपन चॉइस होती है, तो आप वो उसको डिज़ाइन करते हैं एज़ पर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। सो चैप्टर नंबर 6 से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और पिछला जो कोर्स था आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 1, उसमें आपने बीजेटी एम्पलीफायर्स की डीसी बायसिंग तक का कोर्स कवर किया था। उससे आगे ये कोर्स कंटिन्यू होगा। चैप्टर नंबर 6 है इसका बीजेटी एम्पलीफायर्स। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो फ्लॉयड की बुक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाम है इसका, और ये ओपन अवेलेबल है इंटरनेट पे हर जगह। और सो ये बुक हम फॉलो करेंगे। चैप्टर नंबर 6 बीजेटी एम्पलीफायर्स, ये मोस्टली रिलेटेड होगा एम्पलीफिकेशन से रेलेवेंट। आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जिनमें जो मेजर पर्पस है ट्रांजिस्टर के वो स्विचिंग पर्पस है और दूसरा एम्पलीफिकेशन है। सो अभी हम इस चैप्टर में एम्पलीफिकेशन स्टडी करेंगे कि एक ट्रांजिस्टर कैसे स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है या एम्पलीफाई कर देता है। ऑब्वियसली उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत थोड़ी वोल्टेज से मेगा वोल्ट्स जनरेट कर लें। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स होती हैं जिनको आप देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हम कुछ बात कर लेंगे एसी क्वांटिटीज़ की। डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एसी क्वांटिटीज़ या डीसी क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ से मुराद वैल्यूज़, या लाइक वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं इस तरह। सो एसी क्वांटिटीज़ जो है वो उनको हम डिस्क्राइब करते हैं इटालियन सबस्क्रिप्ट के साथ, स्मॉल लेटर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कहीं पे मेंशन है वी कैपिटल CE, तो इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है ये कोई डीसी वोल्टेज है। और कहीं मेंशन है वी स्मॉल CE, इसका मतलब है ये जो वोल्टेज है ये कोई एसी वोल्टेज है। सो ऐसे आप डिफरेंशिएट करते हैं एसी और डीसी वोल्टेजेस में रिटन फॉर्म में। फिर उसके बाद हमारे पास 2 से 3 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक आपको गिवन है यहाँ RMS, एक एवरेज, और इसी तरह एक थर्ड होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। इसमें आप जो भी वैल्यू होती है उसका पहले आप मीन लेते हैं, फिर आप अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं और मीन लेते हैं। सो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाती है। और दूसरी जो है वो एक एवरेज वैल्यू होती है। सो अगर आपको इस पूरे कोर्स में कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि जो वोल्टेज गिवन है, लेट्स सपोज वोल्टेज V इक्वल टू 2 वोल्ट का ही गिवन है, अगर मेंशन नहीं है कि ये RMS है, मेंशन नहीं है कि ये एवरेज है, तो आप RMS वैल्यू एज्यूम करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कहीं पे वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट, तो आप एज्यूम करेंगे कि वो RMS वैल्यू है अनटिल एंड अनलेस आपको मेंशन किया हो कि वो एवरेज वैल्यू है। ठीक है। फिगर में आपको नज़र आ रही हैं 2 चीज़ें। इसमें आप नोटिस करेंगे जी, डीसी कंपोनेंट इज़ वी कैपिटल CE एंड द एसी कंपोनेंट इज़ वी स्मॉल CE। सो मल्टीपल एनालिसिस जब आप करेंगे इस चैप्टर में,
तो उसमें आप डीसी कंपोनेंट्स को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा या फाइंड करना पड़ेगा, और एसी कंपोनेंट्स को भी फाइंड करना पड़ेगा। डीसी और एसी कंपोनेंट्स से क्या मुराद है, जब आप कोई किसी भी सर्किट में दो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आप किसी भी सर्किट को पावर अप करते हैं